हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की कॉमिक मौत के परकाले का दूसरा और अंतिम भाग। तभी सर, आप जमीन पर। मुझे छोड़ो, तुम हाफ क्यों रहे हो? सर, आपके जेनेटिक जीव में कुछ हरकत हो रही है। क्या कहा? उसने कुछ हरकत की? आओ चलकर देखें। वाह, देखा मोहंती, मेरे जीन्स बदलकर जीवों में परिवर्तन करने का परीक्षण कामयाब हुआ। हम आज ही असम हेल्थ बोर्ड के सामने इस परीक्षण को रखेंगे। और इधर कुछ हाथियों के कारण जंगल की रौनक को ग्रहण लग गया था, जैसे इंसान ही नहीं जंगली जानवरों को भी स्वच्छंद घूमना दूभर हो गया था। उधर डॉक्टर जेनेटिक अपने असिस्टेंट मोंटी को ले रवाना हो गया शहर की चहल पहल की ओर। इधर फूजो व भेड़िया के नेतृत्व में सुरक्षा अभियान पूरे जोरों पर था। शाबाश साथियों, अब इन गहरे गड्ढों को घास फूस से भर दो। अब देखता हूं कि वह क्रोध हाथी हमारी पकड़ में कैसे नहीं आते। अगले दिन पांव फटते ही जब वह तीनों गड्ढों के निरीक्षण को पहुंचे, चिंगार! फूजो बाबा, जिन हाथियों की आपको तलाश है वह हम नहीं है। हमें बाहर निकालो बाबा, चिंगार! ओह, हमारी ये कोशिश तो इन हाथियों ने बेकार कर दी भेड़िया। आप ठीक कहते हैं बाबा, लेकिन पहले हमें गड्ढों में फंसे निर्दोष हाथियों को बाहर निकालना चाहिए। इधर भेड़िया व्यस्त था बेकसूर हाथियों में, और इधर परीक्षण की सत्यता प्रमाणित कर शहर से लौट आए थे डॉक्टर जेनेटिक व मोहंती। कमाल है, इस उम्र में भी इतना नाम, इतना सम्मान। जाने क्यों ईर्ष्या सी होने लगी है मुझे डॉक्टर से। कोई बात नहीं, एक दिन वह भी आएगा जब तुम्हारा ये असिस्टेंट तुमसे कहीं ज्यादा रुपया व नाम कमाएगा डॉक्टर जेनेटिक। हाँ, वह दिन भी जरूर आएगा जब मैं अपनी इस मानसिक शक्ति को ठीक से समझने में सफल हो जाऊंगा। तभी चटाक! अरे नहीं! आह! उफ, मेरी कमर। प्रयोगशाला जाकर अवश्य कोई दवा खानी पड़ेगी आज। दुनिया के सभी दर्दों की दवा तो शायद डॉक्टरों के पास हो, मगर इन बेदर्द जंगली हाथियों का इलाज तो सिर्फ भेड़िया के ही पास है। ओह, तो झाड़ियों में छुपकर मेरा इंतजार किया जा रहा था कि कब मैं फूजा बाबा की कुटिया से लौटूं और तुम मुझे निशाना बना सको। अगले ही पल सच हो गए भेड़िया के मुंह से निकले हुए शब्द। आह! चिंगार! अब तेरी मौत निश्चित है भेड़िया। थाक! उफ! तुरंत ही उस विशालकाय मौत ने भेड़िया को अपने मजबूत टांगों तले रौंदना चाहा, मगर गजब की फुर्ती से मौत को छका दिया भेड़िया ने। आओ तुम दोनों भी चले आओ, तुम्हारा भी इंतजाम सोच लिया है मैंने। लो देखो मेरे दिमाग का कमाल। लेकिन कितनी ही बुद्धि हो किसी के पास, दुर्घटनाएं तो अक्सर घट ही जाती हैं। भेड़िया भी एक चट्टान से टकराकर हाथियों के पीछे गड्ढे में जा गिरा। हाथियों के पीछे गड्ढे में जा गिरा। नहीं! भेड़िया देवता, ये मैं कहां फंस गया। इससे पहले कि भेड़िया हरकत में आता वह दोनों दैत्य उस पर झपटे, मगर मानो भेड़िया उनकी इस चाल को जैसे पहले ही समझ गया था। भेड़िया कोई बकरी का बच्चा नहीं कि भागे और पकड़ लिया। लो, अब तुम दोनों भेड़िया से उलझने की सजा भुगतो। मैं जरा तुम्हारे साथियों की खबर लेता हूं। ठाक! चिंगार! खबर लेना तो दूर, संभलने का मौका भी न मिला भेड़िया को। आह! गड्ढे से निकलते ही गड्ढे के ऊपर खड़े हाथियों ने उसे अपने कहर का शिकार निशाना बना लिया। आई! प्रहारों की बौछार सी जो कर दी उन मौत के परकालों ने। खचाक! उफ! तभी आकाश में पक्षियों से मानसिक संबंध जोड़कर उड़ने का अभ्यास करते डॉक्टर जेनेटिक चौंक उठे। अरे, मुझे इस मुसीबत में फंसे उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। बचो मित्र! एक पल से अधिक समय न लगा जेनेटिक को क्रुद्ध हाथी से मानसिक संबंध जोड़ने में, और हथनी के बराबर की शक्तियां डॉक्टर जेनेटिक को अपने शरीर के हर हिस्से में महसूस होने लगी। उस घायल व्यक्ति पर क्या झपटती है दुष्ट। ले अब डॉक्टर जेनेटिक की टक्कर संभाल। चिंगार! डॉक्टर जेनेटिक? हाँ मित्र, डॉक्टर जेनेटिक हूं मैं। यहीं पास में ही मेरी गुप्त प्रयोगशाला भी है। लेकिन तुम कौन हो? भेड़िया नाम है मेरा। इस जंगल व जंगलवासियों का रक्षक हूं मैं। भेड़िया रक्षक? इससे पहले कि जेनेटिक डॉक्टर जेनेटिक भेड़िया से कुछ पूछते, विशालकाय हथनी ने पैतरा बदला और दोनों को दूसरे गड्ढे की तरफ उछाल फेंका। चिंगार! आई! आह! आह, मेरी टांग! ओह, यह हथनी तो उस विशाल पत्थर को गिराकर हमें मार डालना चाहती है। जरा सी देर दोनों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। उफ, बाल बाल बच गए। लगता है इस वैशी की अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। गड़ गड़ गड़। आप यहाँ आराम करें डॉक्टर जेनेटिक, वैसे भी इस हथनी का इलाज सिर्फ मेरे पास है। आह! अगले ही पल भेड़िया देवता मदद! भेड़िया का प्रलंकारी क्रोध उसके सब्र के बांध को तोड़कर बरसने लगा। था! चिंगार! लगता है भेड़िया के क्रोध का वह विनाशकारी ज्वार भाटा अपने साथ पूरा जंगल ही बहा ले जाना चाहता है। थाक! ऐसा प्रतीत होता है जैसे आज अवश्य कोई अनिष्ट होने वाला है। या! तभी भेड़िया को ढूंढने वहां पहुंचे करुणा पर सवार फूजों की पुकार से टल गया वह मनहूस पल। रुक जाओ भेड़िया, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
अपने आप को संभालो भेड़िया। रक्षक भला भक्षक कैसे बन सकता है? हाँ, आप ठीक कहते हो, लेकिन मैं भी इसे सिर्फ शारीरिक कष्ट देना चाहता था, ना कि जान से मारना, जिससे इसे यह महसूस हो कि इसने जिन जिन को मारा उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा। भेड़िया के कुछ कहने से पहले ही बीच में चिंगाड़ पड़ी वह हथनी। चिंगाड़! यह कोई रक्षक नहीं है हमारा। अगर यह रक्षक होता तो मेरे बेटे को बिना वजह घायल करने वाला कब का सजा पा चुका होता। चिंगाड़! यह तुम्हारी गलत फहमी है। उस अपराधी को खुद भेड़िया ने अपने हाथों से सजा दी है, और हमें उम्मीद है कि वह आगे से किसी भी जानवर को नहीं सताएगा। चिंगाड़! जंगल के सभी निवासी जानते हैं कि भेड़िया और फूजो कभी झूठ नहीं बोलते। चिंगाड़! ओह ऐसा? चिंगाड़! हाँ, मगर तुमने हमसे सलाह ना करके खुद ही फैसला करना शुरू कर दिया। चिंगाड़! अपनी गलती का एहसास होते ही वो हाथनी झुक गई भेड़िया के कदमों पर। तुमने और तुम्हारे साथियों ने गलतफहमी में न जाने कितने बेकसूर जानवरों को मौत की घाट उतारा है और अनगिनत पेड़ों को तोड़ा है। फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन आगे से ख्याल रखना कि ऐसी गलती दोबारा न हो। चिंगाड़! तभी अपने साथियों को गड्ढे से निकाल कर आते हाथी हथनी को घायल देख भेड़िया पर झपटे, मगर चिंगाड़! अब हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, चलो। उफ, ये कहानी भी सॉरी डॉक्टर जेनेटिक को भी दूसरे गड्ढे से बाहर निकालकर विदा किया भेड़िया ने। उफ, ये कहानी भी समाप्त हुई। चलो हम चलें भेड़िया। समाप्त कहाँ, यहाँ तो जन्म ले चुकी है एक नई कहानी। गणों और भेड़िया दो आश्चर्यजनक मानव, इन दोनों का पर्दाफाश करके मैं भी नाम कमा सकता हूँ। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स चुनौती में। तब तक के लिए धन्यवाद।